नमस्कार, आप लोगों गुजरात में स्वागत है। आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या कहा। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि मैंने कहा आपका गुजरात में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के अहमदाबाद में और अहमदाबाद से बात करेंगे दौसा की राजनीति की। लगभग उपचुनाव का जो आचार संहिता का काउंटडाउन है, तारीखों का ऐलान है, उनका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दौसा की राजनीति का पारा लगातार सातवें आसमान पर है। विधानसभा के बाद में लोकसभा और अब उपचुनाव। लगातार राजस्थान की सियासत का पारे से ज्यादा दौसा की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि अब दोबारा से दांव पेच खेलने शुरू हो गए हैं। जो राजनीतिक जो मोहरें हैं, जो चौसर है, वो एक बार फिर दौसा की राजनीति में बिछने लग गई हैं। लोग दावे कर रहे हैं कि आखिर में ये उपचुनाव कहां जाएगा, कांग्रेस किस पे दाव खेलेगी, बीजेपी किस पे दाव खेलेगी, आखिर में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में किसे लेकर आएगी, किस समाज में एसटी एससी पे गेम खेलेगी या फिर जनरल पर जाएगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि चर्चा है कि शायद मुरारीलाल मीणा के परिवार के आसपास ये टिकट रहेगा। लेकिन मुरारीलाल मीणा कई बार कह चुके हैं कि अब की बार मेरे घर से कोई भी उम्मीदवारी नहीं करेगा। उसके बाद आखिर में उम्मीदवार के रूप में मुरारीलाल मीणा किस पे गेम खेलेंगे, एसटी की तरफ जाएंगे या फिर एसटी की तरफ जाएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं किरोड़ीलाल मीणा की। किरोड़ीलाल मीणा कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो महुआ के दौरे पर थे, हिंडौन के दौरे पर थे, करौली के दौरे पर थे। उस लोग एक मंत्री के रूप में ये फील्ड में उतरे। हालांकि आज ही मंत्री हैं, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं मैंने तो इस्तीफा दे दिया है। लेकिन किस तरह की राजनीति। उस वक्त एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें किरोड़ीलाल मीणा जब घूमने गए थे तो कार्यकर्ताओं के पीठ पे थे। काफी सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल हुई थी। लेकिन दौसा की राजनीति इस तरीके से चल रही है कि कुछ जो नेता हैं वो किरोड़ीलाल मीणा की तरह काम करना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि किरोड़ीलाल मीणा बनना चाहते हैं। उनमें सबसे ज्यादा नाम चल रहा है लालसोट विधायक रामविलास डूंगरपुर का। कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कि रामविलास मीणा को आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद दिया जा सकता है। तो इसलिए कंफर्म चीज इसलिए चली क्योंकि उनका जन्मदिन था और जन्मदिन पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लालसोट उनके घर पर आए थे और वहां से पॉलिटिकल मैसेज दिया गया था कि हाँ ठीक है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे चुके थे तो एक ऑप्शन के तौर पर जो मीणा समाज है तो रामविलास डूंगरपुर को मंत्री बना दिया जाए। क्या सही है या गलत है, तो हालांकि रामविलास को पता या फिर भजनलाल को पता कि आखिर में मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले अब समय से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से दौसा जिले के लगभग जो बांध हैं वो लबालब हो चुके हैं। कई जगह तो ऐसी सिचुएशन है कि कुछ छोटे छोटे बांध हैं वो भी टूटे हैं और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन प्रशासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन सिर्फ सो रहा है कि हाँ जब अनहोनी हो जाएगी तब निकलेंगे। लेकिन जनता बांधों के आसपास है, नदी नालों के आसपास है। तो लालसोट में एक बांध है जिसका निर्माण गांव वालों ने मिलकर बनाया और उसके बाद में खुद रामविलास वहां पहुंचे थे क्योंकि बांध पर कटाव चल रहा था और हालांकि वो बांध टूट गया है। उस दरमियान उनकी भी एक तस्वीर वायरल हुई कि वो भी एक कार्यकर्ता के कंधे पर बैठकर स्त्री की हुए कपड़े पहनकर और पुलिस की जूते पहनकर कार्यकर्ता की पीठ पर चढ़कर पानी पार करते हुए दिखाई दिए। तस्वीर ऐसी थी कि जैसे जानबूझकर ही खींची गई है कि रामविलास डूंगरपुर मुस्कुरा रहे थे। कैप्शन में लिखा गया था कि कार्यकर्ता की पीठ पर। क्या पानी भीगने से बचे थे या अपने जूते बचाने के लिए कार्यकर्ता की पीठ पर बैठे थे। चर्चाएं तो ऐसी हैं कि लोग बाग यही कह रहे हैं कि रामविलास डूंगरपुर किरोड़ीलाल मीणा बनना चाहते हैं या फिर पार्टी उन्हें एक ऑप्शन के तौर पर देख रही है कि हाँ शायद अगर किरोड़ीलाल मीणा नहीं मानते हैं तो रामविलास डूंगरपुर को मंत्री बनाकर जो गैप है उसको कंप्लीट किया जाए। लौटते हैं दौसा की राजनीति पर। जिस तरीके से काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तारीखों का ऐलान हो जाएगा उपचुनावों को लेकर, तो कांग्रेस बीजेपी कहां जाएगी। चर्चा ये है कि बीजेपी शायद जगमोहन पर दाव खेल सकती है। अगर जगमोहन पर
बात नहीं बनती है तो जनरल को जा सकती है। लेकिन किरोड़लाल मीणा का जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, तो उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि किरोड़लाल मीणा के आसपास ही ये पूरा टिकट रहेगा बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से मुरारीलाल मीणा के आसपास टिकट रहने वाला है, सचिन पायलट के आसपास टिकट रहने वाला है। अब वो किस तरफ दाव खेलते हैं, एसटी पे खेलेंगे और बीजेपी कहाँ जाएगी, एसटी पे खेलेगी या फिर जनरल पर जाएगी, या तो है आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो दिलचस्प जो चुनाव है वो और भी दिलचस्प होता जा रहा है चुनावी तारीख से पहले। अब देखना ये होगा कि आखिर में दोनों पार्टियां कहाँ गेम खेलती हैं, जो चौसर है वो किसकी सफल रहती है, किसकी असफल रहती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।